नमस्कार हाँ। दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक और जानकारी शेयर करने के लिए आए हैं। चंबल गार्डन के सामने इस समय मौजूद हैं मछली घर में, और यहाँ पर मछलियों की विभिन्न प्रकार की वैरायटियां मिलती है। तो इस प्रकार आज हमारे अतिथि हैं रऊफ खान जी। रऊफ खान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं वो मैं आपको फिशेस के बारे में, जो विदेशी मछलियाँ हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे सभी जानकारी दूंगा। ये राजस्थान में मैंने जब इस टाइम ये गैलरी जो खोली थी, प्राइवेट गैलरी है, और ये राजस्थान में कहीं नहीं थी, पहली गैलरी थी देखने की जो टिकट दर पे चालू हुई। इस गैलरी को मैंने बहुत मेहनत और उससे इसको चलाया, ताकि यहाँ पे स्कूल के आने वाले बच्चे, कॉलेज के आने वाले बच्चे यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं, और इसके बाद में जब उन्हें मछलियों की जानकारी होती तो वो बड़े खुश होते हैं कि वाकई रंग बिरंगी मछलियाँ हमें जो देखने को यहाँ पर मिली हैं वो हमने कभी पहले देखी भी नहीं थी। और इतनी सारी मछलियाँ, यहाँ वैरायटी जो है, मैं हमेशा बदल बदल के मछलियाँ दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मछली दिखाने का मेरा जो सौभाग्य मुझे जो प्राप्त हुआ, उसके अंदर एक्वेरियम की मछलियां इतनी प्रजातियां हैं कि मेरे पास जगह की भी शॉर्टेज है। मैंने गवर्नमेंट से पहले एक दो बार कोशिश करी है, पर मुझे नहीं मिला। नहीं तो मैं इसको और खूबसूरत और बड़ा बनाता, ताकि यहाँ पे आने वाले पर्यटक इस चीज को देखते, और विदेशी मछलियां जब देखने को मिलती है उन्हें नई नई तरह की, तो वो बहुत खुश होते हैं यहाँ आने वाले। आज की तारीख में मैं गौर सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि फिश एक्वेरियम की कोई गैलरी राजस्थान के हिसाब से कोटा के अंदर बनना चाहिए। कोटा के अंदर ऐसी कोई गैलरी नहीं है बड़ी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत छोटी जगह है प्राइवेट होने की वजह से। अगर मुझे गवर्नमेंट भी अगर जगह देती है तो मैं उसको बड़ा रूप दे करके उसको अच्छे से अच्छे लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको अंदर बहुत सारी रंगीन मछलियां हैं वो दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कितने कलर की, और वो उसके बारे में जानकारी भी देता हूँ मैं आपको। ये जब मैंने चालू किया तो मेरा ये उद्देश्य था कि राजस्थान के अंदर जब कहीं पर भी ऐसी कोई गैलरी नहीं थी कि लोग विदेशी मछलियों को देखें और उसके बारे में जानकारी लें, इसलिए मैंने इसको राजस्थान के अंदर विदेशी मछलियों को दिखाने की एक जिज्ञासा मेरे अंदर जो पैदा हुई, कि लोगों को जानकारी दूं इसके बारे में, कि विदेश में कौन कौन सी मछलियां आती हैं और वो एक्वेरियम में जो रखी जाती हैं, और लोगों को नए नए अच्छे ऐसे कलर देखने को मिलते हैं इसके अंदर कि लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे। जब देखा लोगों ने मुझे बताया कि वाह क्या, मतलब जो है इसकी जो वैरायटियां हैं वाकई बहुत खूबसूरत और देखने लायक हैं। यहाँ पर मछलियों को मैं इसलिए कुछ समय में चेंज कर देता हूँ और बदल के दिखाता हूँ, ताकि लोगों को नई मछलियाँ देखने को मिले और नई वैरायटी के साथ में लोगों को जानकारी भी मिले। यहाँ पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं, पहले मैंने एक बुक भी रखी है यहाँ पर, कि लोगों से मुझे थोड़ी बहुत, अगर मेरे में कोई ऐसी चीज़ की लोग देखना चाहते हो, या वो कि भाई, सुझाव देना चाहते हैं आप। हाँ, सुझाव, जो सुझाव वो देंगे तो मैं उसमें कुछ नई चीज़ करके उन लोगों को पूरी कर सकूँ और दिखा सकूँ। इसी तरीके से लोगों के कई सुझाव भी आए, कुछ ऐसी मछलियाँ भी आईं कि जो मैंने यहाँ पर दिखाई। जैसे पिराना है, पिराना के लिए लोगों ने बहुत जिज्ञासा पैदा कर दी कि भाई पिराना दिखाई जाए यहाँ। तो मैंने एक बार जो है यहाँ पर कई बार समय समय पे बदल के पिराना फिश दिखाई, अरवाना है, और भी ऐसी फिश हैं जो पैरेट फिश है, ये फिशेज डिस्कस है। मतलब कुछ फिशेज ऐसी थी मैरीन वाटर की जो शुरू में मैंने दिखाई। अब जो फिशेज चल रही हैं अभी हाल यहाँ पर, ये फिशेज ऐसी फिशेज हैं कि ये पानी जो है सिंपल वाटर में भी रह जाती हैं हमारे यहाँ पर। वो फिशेज लोग ज़्यादातर जो क्या है एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। एक्वेरियम में लोगों के घर पे रखना वो मछलियाँ जो गोल्ड फिश है, शुभम किंग है, ब्लैक मूर है, चिकलेट्स की वेराइटियाँ हैं,
ऐसे मौली फिश है, ऐसी कई फिशेज़ हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देखना भी उनको अच्छा लगता है। रऊफ साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक अगर एक्वेरियम रखना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या सावधानियाँ रखना चाहिए और किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए? आप उनको सलाह क्या देंगे? मैं एक्वेरियम के लिए ये कहूँगा कि आप हमसे अगर आते हैं जानकारी के लिए, तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में एक्वेरियम अगर कोई लेके जाता है, तो उसको पानी के बारे में बताया जाता है कि भई आपको पानी किस तरीके से रखना है। कई लोग पानी नल का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स होती हैं। वो उसमें डालने से जैसे क्लोरीन होता है, वो मछली को गिल्स में चिपक के और वो जो है मर जाती है। तो उसके लिए कुछ हम जो यहाँ से मेडिसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन से वो पानी जो है तैयार हो जाता है। उसमें 20 से 25 मिनट के अंदर वो मछली का पानी हो जाता है, जिससे ताकि उसमें मछली आराम से तैर सके। उसका क्लोरीन भी खत्म हो जाता है। और कोई अगर बीमारियाँ आती हैं मछली के अंदर, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर मेडिसिन्स उपलब्ध करा रखी हैं, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। अगर जिस तरीके से कई परेशानियों का सामना करते हैं लोग, तो हमारे पास आते हैं नए-नए सवाल लेके, फिर हम उनका समाधान करके उन्हें देते हैं। ये तो रऊफ साहब, आप ये बताइए कि जो आप ये जानवर फिशेज़ रखते हैं, फिशेज़ के अलावा और आप क्या-क्या रखते हैं? फिश के अलावा यहाँ पे जैसे आपके डॉग है, कैट है और बजरीस हैं, ये आपको यहाँ पे मैं उपलब्ध करा देता हूँ। और लोग देखने आते हैं, उसके हिसाब से भी मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ टिकट दर पे जो मैंने ये प्राइवेट गैलरी डाली है, उस टाइम पे राजस्थान के अंदर फर्स्ट गैलरी थी ये। और मुझे जगह की कमी तो महसूस होती है, काफ़ी टाइम से मैंने गवर्नमेंट से पहले भी एक बार कोशिश करी थी जगह के लिए, पर उपलब्ध ना हो पाई। नहीं तो मैं इसको बहुत बढ़िया इसकी गैलरी बना कर के पर्यटक लोगों के लिए इसको दिखाने के लिए, ताकि कोटा का पर्यटक उसमें आकर के आकर्षित हो और देखे उसको। रऊफ साहब, हमारे जो दर्शक हैं, वो एक्वेरियम रखते हैं या पेट्स पालते हैं, तो उनको अगर चिकित्सीय की सलाह चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह चाहिए, तो क्या आप वो उपलब्ध करवाते हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर्स की सलाह उनको उपलब्ध कराता हूँ। कुछ तो ऐसी सलाह होती है जैसे फ्री में भी हम उनको ट्रीटमेंट के लिए सलाह जो छोटी-मोटी होती है वो दिलाते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई बीमारी होती है, तो फिर डॉक्टर की जो फ़ीस होती है, वो उपलब्ध करा के हम उनको ट्रीटमेंट के लिए सारी दवाइयाँ वग़ैरह वो सब दिलवाते हैं। ऐसे रऊफ डॉक्टर साहब, जो एक्वेरियम के एक्सेसरीज़ या पेट्स को पालने के लिए एक्सेसरीज़ या डाइट होती है, उस तरह की डाइट्स क्या आपके पास अवेलेबल है? यहाँ पर मेरे पास डाइट के बारे में आपने जो बात छेड़ी है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आ जाता है मेरे पास, हुँ। तो मैं डाइट के मामले में तो मैं चाहता हूँ कि हर जानवर का कोई भी हो, उसके लिए जो है सारी डाइटें रखता हूँ मैं। डॉग की है, कैट की है, आपके बर्ड्स की है, इधर से आपके फिशेज़ की है। मतलब सभी जानवरों के लिए जो है यहाँ पे डाइट्स आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही शॉप पे आप आ जाएँगे, तो आपको सारी चीज़ें मैं उपलब्ध करा। रऊफ साहब, विभागीय तौर पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन रहा है, कोई सहयोग रहा है? फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे पास में फिशरीज़ में डिप्लोमा है और मैं फिशरीज़ की कई ट्रेनिंगें और कई सेमिनार्स जो हैं, वो मैंने अटेंड किए हैं। मैं यहाँ सिर्फ़ कोटा तक ही सीमित नहीं हूँ। मैं जयपुर, आपके आंध्र प्रदेश, आपके कलकत्ता, आपके साउथ में बहुत सारी जगह हैं, मदुरई, मेरे को बहुत सारे वो भी मिले हुए हैं यहाँ पे, अवार्ड वग़ैरह मिले हैं मुझे ऐसे उसमें। और प्रमाण पत्र भी हैं मेरे पास में इतने कि मैं आपको दिखाऊँ तो आप कहेंगे कि हाँ, वाक़ई आप इस चीज़ के लिए मैं अपने आप की वो जो उपलब्धियाँ हैं, वो मुझे गवर्नमेंट जो है बुला कर के कहीं भी अगर कहती है कि साहब आपको वहाँ जाना है, ये करना है, तो मैं उसके लिए करता हूँ। एक बार मतलब ऐस प्रशासन के साथ मिलकर के जी, आप वो जहाँ पर जाने के लिए बोलते हैं ट्रेनिंग या एडवांस में आप ट्रेनिंग देने भी जाते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं और उनको जागरूक भी करते हैं। जी हाँ, मैं वहाँ जाता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ। और जिस तरीके से ये फ़िशेज़ हैं,
इनके अंदर कई बार कई लोगों ने मुझसे, छोटे मोटे पॉन्ड के अंदर पालने वालों ने मुझसे कहा कि साहब ये बीमारी आ गई, हमारे फिशेज मर रही हैं। तो मैं फ्री में जाके उनका ट्रीटमेंट भी करके आया हूँ कई लोगों का। ऐसे कई लोग हैं, मैं उनसे मिला सकता हूँ आपको कि हाँ वाकई इन्होंने हमारे ट्रीटमेंट जो है फ्री में किए हैं, बल्कि दवाई तक भी मैंने अपने पास से लगा करके उनको जो है दी है, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं। रऊफ साहब, अगर कोई एक्वेरियम चाहते हैं खरीदना, आपके पास आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो क्या विशेष सुविधा रहेगी? अगर कोई एक्वेरियम खरीदना चाहते हैं और विशेष तौर पे कोई भी ये लेना चाहते हैं आप सामान यहाँ से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और हमें इसका अगर आप दिखाएंगे कि हम फॉलो करके आए हैं, सब्सक्राइब करके आए हैं, तो मैं आपको विशेष डिस्काउंट दूंगा इसके अंदर। आपको विशेष तौर पे आपको ये करना ही है कि फॉलो करें, और डिस्काउंट आपको जानकारियाँ और भी मिलती रहेगी हमारी तरफ। तो रऊफ साहब, आपने हमें बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी है। आप हमारे दर्शकों को बताएँगे, आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो कैसे करें? जी, अगर मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 9314192723। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9314192723। ये मेरा नंबर है, कभी भी आप करिए। आपको मेरी तरफ से जो भी फॉलो करके आएगा और जो इस चैनल को फॉलो करेगा और सब्सक्राइब करेगा, तो मैं इसको विशेष डिस्काउंट दूंगा। सर, एक बार आप अपना यहाँ का एड्रेस भी बताएँ हमें। एड्रेस आप चंबल गार्डन के सामने गेट नंबर 2 पे अपोजिट मछली घर फिश एक्वेरियम है। ये पेट शॉप भी है, यहाँ पे सारा आपको पूरा यहाँ पे सामान मिलेगा। आप बेहोश के आइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको विशेष मैं डिस्काउंट दे सकूँ। रऊफ साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे आपके लिए शुभकामनाएं।